So hi everyone, welcome back to my channel. Today I will be taking you along in my day. आज का दिन जो है ना वो सुबह से लेकर रात तक रोलर कोस्टर का दिन है. Although मेरे दिन इतने हैपनिंग नहीं होते हैं, बट आई एम व्लॉगिंग, सो मेरे को अब लग रहा है कि हाँ दे आर वेरी गोइंग गुड, वेरी गुड. तो टू बिगिन विद, मैं आज पहले सुबह कोर्ट प्रोसीडिंग अटेंड करूंगी. वॉक पे गई थी मैं सुबह. यूजुअली मैं नहीं जाती हूँ, बट आई हैड अ टाइम. मैं नोएडा में थी एट माई फ्रेंड्स प्लेस. मैं वॉक पे गई और फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट करते हैं. सो दिस इज अ ड्राफ्टिंग क्लास ऑल्सो, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी क्या एसेंशियल्स है लीगल नोटिस के, कैसे ड्राफ्ट करना है, किसको भेजना है, कौन ऐसे लोग हैं जिनको आप भेज सकते हो, एंड व्हाट इज द काउंटर लीगल नोटिस. लेटर ऑन एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक प्लेस पे जाते हैं, सो यू विल जस्ट लव इट बिकॉज दैट इज माई फेवरेट प्लेस. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. So don't forget to like, share and subscribe to my channel for another more videos. So having my morning walk और इसके बाद I have a court. तो मैंने सोचा कि मैं फ्रेंड के यहाँ हूँ तो I should have a vlog something ना. Yeah. So आज मैं अपने फ्रेंड के घर पे हूँ. I have a court to attend, court hearing है. Then थोड़ा सा ड्राफ्टिंग का काम करना है आज. बट ये काम भी करना है और साथ के साथ पर्सनल लाइफ भी इंजॉय करनी है. तो लेट्स सी हाउ इट. हाय एवरीवन, माय नेम इज महक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. So to begin with, I am dressed up for the court and let's see how it goes. So मैं थोड़ा सा दूर थी कोर्ट से, तो आई हैड अ प्रिविलेज ऑफ जॉइनिंग अ मैटर ऑनलाइन. तो ये जो है प्रिविलेज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में है दैट इफ द लॉयर इज नॉट प्रेजेंट एट अ मोमेंट और अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन ही कैन नॉट रीच द कोर्ट, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं. दिस इज डन so that the justice is not delayed. The petitioner seeks early hearing of two applications filed by him as सो द कोर्ट डे वेंट वेरी स्मूथली. बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है एट टाइम्स. कभी हमें दिख रहा होता है, कभी नहीं दिख रहा होता. क्या कर रही है यार? जब मैं कोर्ट में अपेयर हो रही थी, पीछे से ये ऐसे आ रही थी. सो अनप्रोफेशनल से कुछ समझ में नहीं आता ये. मतलब हाउ डिफिकल्ट कैन इट बी टू मैनेज योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ अलोंग विद योर फ्रेंड. सो येस, मैं बता रही थी कि कोर्ट वेंट वेरी स्मूथली. आराम से आज मैटर पे होना था, नोटिस इशू करवाने थे, वो नोटिस इशू हो गए. इट वॉज एन हाई कोर्ट मैटर एज आई मैंशन बिफोर. अब क्या है, अब ना मुझे नेक्स्ट काम करना है, दैट इज ड्राफ्टिंग. ड्राफ्टिंग जो है दैट इज वेरी असेंशियल फॉर लॉयर्स एंड अ वेरी क्रूशियल पार्ट फॉर अ केस. ड्राफ्टिंग से ही आपका केस स्ट्रॉन्ग होता है और बिल्ड होता है. सो लेट्स सी कि क्या एसेंशियल चीजें हैं जो आपको ड्राफ्टिंग में आनी. सो नाउ लेट्स टॉक समथिंग वेरी सीरियस, दैट इज लीगल नोटिस. कि लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट करना है और उसके क्या एसेंशियल्स हैं जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए. अगर आप लीगल नोटिस भेज रहे हो, मेक श्योर कि वो बिल्कुल सही हो. ऐसा ना हो कि बस आपने हवा में भेज दिया. यू शुड नो द क्रेडिबिलिटी, यू शुड नो whom you are sending and आपको क्या उसमें डिमांड करना है. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. नाउ आई एम ड्राफ्टिंग अ लीगल नोटिस फॉर अ कंपनी जिसमें हमें रिकवरी सूट लेटर ऑन फाइल करना है. सो रिकवरी सूट इज़ बेसिकली कि आपने कुछ अमाउंट ऑफ मनी रिसीव करना है रिस्पोंडेंट से. सो दैट इज़ हाउ द लीगल नोटिस शुड बी. तो ये मैंने एक फॉर्मेट डाउनलोड किया है जस्ट टू एक्सप्लेन यू बेटर कि क्या लीगल नोटिस में एक्चुअल में आना चाहिए. सो लीगल नोटिस पहले मेंशन कर दो और अपना ऑफिस नेम, एड्रेस, वट एवर यू हैव, योर डेजिग्नेशन. देन रेफरेंस नंबर, डेट, कि कैसे भेज रहे हैं, रजिस्टर्ड एडी भेज रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हो, पोस्ट करवा रहे हो, देन ऐड दैट अलॉन्ग विद इट. देन 2 में कि जिसको भी आप पार्टी को सबमिट करने वाले हो लीगल नोटिस, कि ये आप जिनको भी आप रिसीव करवाना चाहते हो बेसिकली. देन वी राइट कि एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ माई क्लाइंट डैश डैश डैश, जो भी उनका नाम है, आई देयर बाय सर्व यू दिस फॉलोइंग लीगल नोटिस. और उसकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो मेंशन कर दो. फर्स्ट पैराग्राफ इज यूजुअली एक्सप्लेनिंग व्हाट योर क्लाइंट डज. देन सेकंड, व्हाट बिजनेस योर क्लाइंट इज एंगेज्ड इन, एंड वो कौन से रिस्पोंडेंट के साथ क्या काम कर रहे हैं, क्या बिजनेस है उनका, थोड़ा बहुत उनका भी एक्सप्लेन कर दो. देन यू हैव एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट वे कि आप उनको कुछ सामान भेजोगे. हमारे क्लाइंट का क्या था, सिनेरियो वॉज कि ही इज़ अ बिजनेसमैन, उनको सामान का ऑर्डर आता है. नाउ ही रिसीव्स द ऑर्डर एंड आफ्टर दैट
people do not pay him. So the people who are not paying them, we are sending legal notice to those people जिनकी पेमेंट पेंडिंग है. और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि चेक बाउंस का हम डाल सकते हैं, या रिकवरी आपको किसी भी चीज़ की करवानी है बेसिकली. सो दिस इज माई सिनेरियो व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग एट प्रेजेंट. तो उसमें हमने मेंशन कर दिया कि क्लाइंट के बिल्स हैं जो हमने रिकॉर्ड करे हैं, पेमेंट कैसे आती है हमारे पास, हमने कौन से इनवॉइसेस रेज करे हैं, फिर उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट कैसे करवाया है, यू कैन ऐड दैट ऑल्सो. और फाइनली कि कितनी लाइबिलिटी बनती है, कितना प्रिंसिपल अमाउंट है आपका जो अभी पेंडिंग है अगेंस्ट दैट ऑर्डर अलॉन्ग विद योर इंटरेस्ट. सो you can charge the interest according to you as per your term and condition. There is no such prescribed way, but maximum is the 24%. उसके ज़्यादा obviously you can't. So writing the कितना interest है और actual value क्या बनती है, principal amount plus interest. Then writing and being commandable है कि आपका इतना liability है जो आपको पे करना ही करना है. And if the person does not pay here, now he will be responsible for the legal actions whichever are coming up. और उससे पहले आप मेंशन कर सकते हो क्या, वी हैव ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम, इफ़ यू हैव ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम सेंड हिम मैसेजेस थ्रू पर्सनल मैसेज और टेलीफोनिक मैसेज, वट एवर वे यू हैव सेंड इट. देन लास्ट इज आप उनको कमांड दे रहे हो कि दिस इज़ अ कॉज ऑफ एक्शन. बेसिकली आप उनको कमांड दे रहे हो कि आपको ये पेमेंट करनी है विद इन 15 days. वट एवर डे यू आर राइटिंग, मैक्सिमम इट इज़ 15 और यू कैन टेक इट टू दी 30 days. 30 days में अगर आप पेमेंट नहीं करते हो ऑफ रिसीविंग दिस लीगल नोटिस, यू विल बी लाइबल to attend the proceedings of law that is in the competent court wherever the jurisdiction lie of particular lawsuit. And then बस अपना लास्ट में लिख दो कि एंड देन लास्ट में बस लिख दो दी नोटिस इज केप्ट इन माई ऑफिस फॉर द फर्दर यूज एंड फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, और अपना एडवोकेट का डेजिग्नेशन, योर बार ID, वॉट एवर डेजिग्नेशन यू हैव, राइट दैट ऑफिस एड्रेस एंड एवरीथिंग. एंड इसके बाद क्या होता है, you file a suit if they do not reply, or even you can receive a counter notice on behalf of this. नोटिस का आपको एक काउंटर नोटिस रिसीव हो सकता है जिसमें वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं कि हमने पेमेंट करी थी पर नहीं हो पाई, या फिर मे बी वी वॉज सफरिंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल लॉस, और कुछ देयर वॉज प्रॉब्लम इन गुड्स और सर्विसेज, समथिंग लाइक दैट. वट एवर देयर have the cause of action और क्यों उन्होंने पे नहीं किया, they can write their reason in that and send you a counter notice as well. So that is a very important point. So don't make the mistake of writing I will see you at the court. So ये मेरे साथ experience हो चुका है. One of the intern drafted and उसमें she wrote कि I will see you at the court after when we write the extra copy is at office. तो उन्होंने लिख दिया कि I will see you at the court if you do not comply this. Make that mistake and write it ethically and professionally. For your reference, I have added this format in the description box below because I know you will need it very soon. Just अमेजिंग. ये फ्लावर्स इतने प्यारे लग रहे हैं ना मेरे को, और ये मैंने पेंट किया है. बता अंशी कैसा है ये पेंट, इसे क्यूट सा बनाया है बिल्कुल ही, कंट्रास्ट तो अच्छा है ना. से हाय, तू और तेरा पौधा साथ साथ चिपक के बैठे हुए हो बिल्कुल. ये मेरे पीछे से कैसे करेगा, क्या होगा इसका, बेचारा पौधा. ऐसे अभी इसमें दो बेबीज और आ रहे हैं वैसे. हाँ, एक और बीच में भी आ रहा है, 4 तो निकल जाएंगे इसमें. प्यारे प्यारे लगेंगे, ब्लॉसम हो जाएंगे फिर. ब्लॉसम. and it will be awesome. Oh, nice. Blossom and it will be awesome then. अभी नहीं. So the first cup of coffee with beautiful view. पता नहीं beautiful है या नहीं है, पर मुझे अपार्टमेंट लुक बहुत अच्छा लगता है. So yes. Oh, मेरे nails भी मैच हो रहे हैं anyhow. Isn't it cute? Very cute. So after pictures वगैरह click करने के बाद I asked my friend to click my video because I wanted to capture this scene. अब आ रही है तो आ रही है. रस्सी ऊपर करना. डब्बा भी आ गया. केक भी अब आएगा तो मेरे को नहीं बनाने देगी भाई. अच्छा बस लास्ट था. मैं सुबह कॉफी पी रही हूँ और ये लड़की केक खा रही है.
सो जब नोएडा में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपनी फेवरेट जगह ज़रूर विजिट करूँ एंड आई विल शो यू कि वो जगह क्या है एंड इफ़ यू कैन गेस डू कमेंट डाउन बिलो. सो वी आर गेटिंग रेडी टू सेकंड में भी लीव है. और जब हम जा रहे थे वी जस्ट वाइंडिंग अप और मैं रिकॉर्ड करना भूल गई एंड वी सॉ दिस ब्यूटीफुल सनसेट. और जैसे ही हम पहुंचे उसके बाद ये सब होता है. मैंडेटरी. आ जाओ अपनी फेवरेट गली में चले हम. अरे हम भी तो यहीं के लग रहे हैं. हम अपनी फेवरेट गली में चल रहे हैं. मंदिर देखो, मंदिर कितना तगड़ा मंदिर बना है यार. ये भाई अभी बन रहा है ये. बट फिर भी विद व्हाट लाइक यू नो ये और ये पीछे कैंप. यार ये ऐसे शोर देख के ना मेरे को बड़ा अच्छा सा लग रहा है. बड़ा अच्छा सा लग रहा है यहाँ पे वॉक करके, है ना, नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है. लग रहा है कि वापस मतलब कॉलेज में ही है. और अब ऐसे ऑकवर्ड भी नहीं लग रहा, मैं व्लॉग कर रही हूँ यहाँ पे. हाँ ठीक है, सभी करते हैं, क्या हो गया उसमें. तो ये हमारा फूड हाँ, जॉइंट है जहाँ पे हम सारा दिन पड़े रहते थे. दूसरे वाले भैया थे ना, वो है छुट्टी पे आज. ओ ये डार्क सीक्रेट्स ऑफ एमिटी है. It's so nostalgic and happiness. I don't know how to express this feeling, but whatever the feeling is, it's very nice. हम जैसे पहले पुराना खाना खाते थे, फ्राइज खाते थे, कोल्ड कॉफ़ी पीते थे, and having that same at the same restaurants जो यहाँ पे छोटे hubs हैं, और then they recognize us कि हाँ हम लोग उस बैच में थे and we were having fun. So yeah, it was nice. टेस्टी है, टेस्टी है, सच में टेस्टी है. भूमि का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, मेरी सिस्टर. हाय. ब्लॉग है ये, देखो अगर पता नहीं है तो मैंने ब्लॉग शुरू किया, डे 2 है. ओके बाय. So it's a wrap for today. What a day it was, from courtroom drama to legal drafting and later on walking to a nostalgic lane. I hope you like this video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. I will see you in another vlogs. If you have any other requirements like what all I should vlog, then don't forget to comment down below.